हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेई फ्री डिवाइन अकेडमी पे। मेरा नाम है गौरव और आज हम आपके लिए फिर से आ गए हैं लेके 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस। तो यार बहुत प्यारा सा पेपर हुआ है। अभी हम बच्चों से जस्ट बात करके आ रहे हैं, तो क्या क्या हमें फीडबैक मिला, क्या क्या हमें रिव्यू मिला, किस तरह से सवाल आए हुए हैं, सारी की सारी चीज़ें हम आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और एक छोटा सा एनालिसिस आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि जो लोग 4th को, 5th को, 6th को और 8th को पेपर देने वाले हैं उनके लिए एक प्रिडिक्शन की जा सके कि यार किस तरह से पेपर आ सकता है, आने वाला है, या क्या आप इस एनालिसिस के बेसिस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले पेपर कैसे होंगे। अगर सबसे पहली बात मैं फिजिक्स की करूं तो फिर से जैसा कि सुबह हुआ था, इजी बट कैलकुलेटिव, बच्चे बोल रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर ऑन अ इजियर टू मॉडरेट साइड रहा है, बट अगेन इट इज़ अ बिट कैलकुलेटिव। और साथ ही साथ जो हमें स्टूडेंट्स ने बताया है वो है कि कवरेज ऑफ टॉपिक्स काफ़ी अच्छा रहा है इस बार, बहुत ही बैलेंस्ड पेपर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रू गेज से सवाल आया है जो कि कन्वेंशनली नहीं आता है। रोटेशन से 2 सवाल, सेंटर ऑफ मास से सवाल आया है, रे ऑप्टिक्स से सवाल आए हैं 2, मॉडर्न फिजिक्स से सवाल आया है, वेव ऑप्टिक्स से सवाल आया है, फ्लूइड से सवाल आया है, ग्रेविटेशन, एसी, इन सबसे, यानी कि आप एक तरह से देख सकते हैं बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच एनटीए ने रखी है। हाँ, अब बिट कैलकुलेटिव साइड पर रहा है, बट फिजिक्स इस बार ठीक से लेके आसान के बीच में आया है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री इस बार फंसाई है, थोड़ी सी फंसाई है। सुबह बहुत ही आसान पेपर था, मतलब बहुत आसान पेपर था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री इस शिफ्ट वाली यानी कि 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट वाली जो आई है वो थोड़ी सी अच्छी आई है। जहां तक आप देख सकते हैं, लिक्विड सोल्यूशन से सवाल आया है, कोऑर्डिनेशन से 2 सवाल आए हैं, डीएनएफ ब्लॉक से सवाल आया है। तो भी तो प्रेडिक्टेबल था कि डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन से सवाल आने ही आने हैं, वो भी 2 से 3 सवाल इन दोनों टॉपिक से आने ही आने हैं। केमिकल काइनेटिक्स से सवाल आया है, मतलब जो भी आप चैप्टर सोच सकते हो उनसे सवाल आया है। एक अच्छा खासा बैलेंस पेपर था। अब बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टैंडअलोन नहीं पूछी गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल के साथ मर्ज करके पूछी गई है, जैसा कि हमें क्लासिक बहुत सालों से देखने में मिल रहा है। जैसा कि जेई एडवांस में पूछा जाता है, मल्टी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल के साथ क्लब करके पूछा जाता है, चाहे वो जेई एडवांस का पेपर हो, चाहे वो जेई मेन का पेपर हो। तो एनटीए अब इस शिफ्ट पे थोड़ा सा केमिस्ट्री में आगे बढ़ चुका है, थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकियर साइड पे पेपर बनाया है। ऑल्सो जो फिजिकल का पेपर था, या जो मतलब ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे, उनमें एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे, मल्टीपल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो A to B to C टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आपको मोल कॉन्सेप्ट का भी उसमें कहीं ना कहीं उपयोग करना होता है, प्रयोग करना पड़ता है, उन तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए। जिसके लिए मैंने मतलब RRMP, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो उसके लिए बहुत अच्छे से मैंने एक सीक्वेंस की प्लेलिस्ट बना रखी है कि किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस में प्रोसीड करना चाहिए। हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर डिस्कस किए हैं, वो उससे आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अब ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इस शिफ्ट का केमिस्ट्री कैसा रहा है, डिफिकल्टी वाइज थोड़ा सा बढ़ा है ना, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट से थोड़ा सा डिफिकल्टी ऊपर रही है। ऑब्वियसली मल्टी कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए, यानी कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भर भर के दिए गए हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की भी संख्या इस बार सुबह के मुकाबले ज्यादा आई है। यानी कि एक बात आपको सीख लेनी चाहिए कि एनटीए किसी भी शिफ्ट में कुछ भी कर सकता है। प्रीवियस शिफ्ट की एनालिसिस के बेसिस पर आप ये ना जज करें कि आपकी शिफ्ट का पेपर ऐसा आने वाला है या वैसा आने वाला है। तो जिस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, अपना रिवीजन ढंग से करते रहिए, क्योंकि पेपर कैसा भी आए, जो कवरेज ऑफ टॉपिक्स है वो बहुत बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर जो भी आप के सिलेबस में टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, सभी से कुछ ना कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको उसमें डरने की बात नहीं है कि यार मैं ये पढ़ के जाऊंगा तो सवाल नहीं आएगा, या ये पढ़ के चले जाऊंगा तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, या ये पढ़ के नहीं जाऊंगा तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। इससे आपको डरने की बात नहीं है। कुछ भी बहुत नया मत पढ़िए, हाँ, जो जो आपने पढ़ रखा उसको अच्छे से रिवाइज करिए, बस मेरा ये कहना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो अगेन हमारे पास जो फीडबैक आया है वो यही है कि लेंदियर साइड पे रहा है, ट्रिकियर भी रहा है सुबह से, बट स्प्रेड बहुत अच्छा है। तो अगर मान लीजिए आप, जैसे वेक्टर 3D के 2 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने देखा, स्प्रेड अच्छा है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आप छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसी से सारे सवाल आ गए हैं, क्योंकि स्प्रेड अच्छा है। तो अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन भी बना के ले जाते हैं, 14 क्वेश्चन बना के ले जाते हैं, तो आप 98 परसेंटाइल की रेंज में आराम से आ जाएंगे, अगर 12 से 13। क्योंकि सुबह वाली शिफ्ट ऐसी थी कि अगर आप 11-12 सवाल बना ले रहे हैं, तब भी इट इज डाउटफुल कि आप 97-98 परसेंटाइल की रेंज में आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इट वॉज ईजियर
आसान क्वेश्चन आ गए थे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर सुबह की शिफ्ट में 11 से 12 क्वेश्चन बना के आए तो 97 98 आएंगे, बट अगर यहां पर आप इस शिफ्ट के पेपर में अगर आप 11-12 क्वेश्चन बना के आ रहे हैं तो 97 98 की रेंज में आप फॉल कर सकते हैं। ये मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल अगर मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अगर हम अभी के पेपर को देखें तो मैथ्स वाज द टफेस्ट, है ना, मैथ्स वाज द टफेस्ट, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। तो ये ओवरऑल एनालिसिस कहता है सुबह के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, ये शिफ्ट 2 की बात है, अगर मैं आपसे शिफ्ट 1 की बात करूं तो मैथ्स वाज द टफेस्ट, फिर था फिजिक्स और फिर था केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाज द इजीएस्ट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते कि शिफ्ट में कैसा क्या आने वाला है, बट हम ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमेशा मैथ्स लेंदी आती ही है, वो आएगी ही आएगी। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बेटर करना है। फिजिक्स थोड़ा सा मतलब ऐसा आ रहा है कि वो 40 50 55 मिनट भी ले रहा है, और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, कभी बहुत आसान आ जा रही है 40-45 मिनट टाइप्स की आ जा रही है, और कभी 1 घंटा पूरा आपका ले जाएगी केमिस्ट्री। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप हमेशा ये चीज़ें फॉलो करें कि पेपर को 2 से 3 राउंड में अप्रोच करें। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें। सबसे पहले आसान वाले क्वेश्चन को निपटाएं, उसके बाद मीडियम वाले क्वेश्चन जो कि आपको लग रहा है कि हो सकते हैं उनको निपटाएं, और सबसे पहले कभी भी उन चैप्टर से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने जो आप छोड़ के जा रहे हैं। जिन चैप्टर पे आप कॉन्फिडेंट हैं उनके क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसी के साथ अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप हमसे मेंटरशिप लेना चाहते हैं, जेईफिनिटी का एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाके आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने के बाद आपकी डिटेल्स हम तक पहुंच जाएंगे, हम आपको मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर देंगे। फ्री एक व्हाट्सएप कम्युनिटी हम आपके लिए बना रहे हैं जिसका फायदा आप सब उठा सकते हैं। जो भी कुछ उस मेंटरशिप ग्रुप में आपको मिल रहा होगा उसकी डिटेल्स हमने गूगल फॉर्म में ही दे रखी हैं। आप जाके जरूर वो फॉर्म एक बार चेकआउट करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।